हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। पिक माइक्रो कंट्रोलर हमारा टॉपिक चल रहा था। तो पिक माइक्रो कंट्रोलर में एक फंक्शन होता है एएलयू, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी एक कंपोनेंट होता है। आप उसका बारे में पढ़ते हैं, उसका क्या वर्किंग होता है वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एएलयू क्या होता है। यहाँ पे अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये क्या अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। एंड लॉजिकल मतलब क्या देगा, लॉजिकल लाइक इसमें और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। ये ऑपरेशन क्या होते हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, जो ये ऑपरेशन जो यूनिट परफॉर्म करती है उस यूनिट को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। ठीक है, अब पिक माइक्रोकंट्रोलर में पहले इसका डायग्राम देखेंगे, देन उसके बाद कैसा उसका वर्किंग होता है। एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आपको परफॉर्म होता है। ठीक है, यस। तो एएलयू के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। क्या अपना यहाँ पे एएलयू, वन सेकेंड, यस। द एएलयू इज कंप्यूटेबल फॉर, यानी एक अपना पार्ट है, माइक्रो कंट्रोलर का एक पार्ट है, कंप्यूटेशनल पार्ट फॉर सीपीयू। कंप्यूटेशन मतलब जिसमें जो भी आपका काउंटिंग का काम करना या एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये क्या होता है, कंप्यूटेशनल पार्ट होता है। ठीक है, then it perform the arithmetic, logical and bit manipulation and shift operation। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, वो परफॉर्म होते हैं एएलयू के हेल्प से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के हेल्प से। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी अपने कहीं पे प्रोग्राम में अपने एडिशन कर रहे हैं a+2b, यानी दो अपने यहाँ पे बिट्स लिए हैं, बिट्स का एडिशन करके अपने को आउटपुट का रिक्वायरमेंट है c, एंड तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, एएलयू। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या है, अब कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट इसमें एएलयू में, कौन से बिट्स कनेक्ट होते हैं, कौन से वर्किंग होता है। WRAG यानी वर्किंग रजिस्टर, ये आपको वर्ड ध्यान ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब्ल्यू रजिस्टर क्या होता है या वर्किंग रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, इसको एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइल रजिस्टर। फाइल रजिस्टर में अपन देखते हैं रैम हो सकता है, एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर या जनरल पर्पज रजिस्टर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट मेमोरी, मेमोरी जिसमें प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी कोई से भी यूज हो सकता है। देन स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर जो हमने देखा था PSW रजिस्टर, वो यहाँ पे होता है जीरो फ्लैग, नेगेटिव फ्लैग, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं। वो किसकी हेल्प से कंट्रोल होते हैं, एएलयू यूनिट की हेल्प से। यानी एएलयू यूनिट की हेल्प से जो भी आउटपुट आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल का जो भी आउटपुट आता है, वो किसी हेल्प से डिफाइन करते हैं, फ्लैग स्ट्रक्चर, यानी फ्लैग डिफाइन करके आउटपुट डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। यस, ये है डायग्राम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फॉर पिक माइक्रोकंट्रोलर। ये अपना पिक माइक्रोकंट्रोलर टॉपिक चल रहा था, पिक 18F। यस, अब इसका पहले वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डायग्राम में क्या है, एएलयू यूनिट है। एएलयू यूनिट में इनपुट क्या आ रहा है, एक इनपुट आ रहा है डब्ल्यू रजिस्टर, मतलब वर्किंग रजिस्टर। ये क्या अपना वर्किंग रजिस्टर, वन इनपुट फ्रॉम वर्किंग रजिस्टर एंड सेकंड इनपुट फ्रॉम मक्स। मक्स में इनपुट क्या आ रहा है, प्रोग्राम मेमोरी से डाटा आ रहा है, फेच हो रहा है प्रोग्राम मेमोरी से डाटा। एंड फाइल रजिस्टर, जो भी फाइल रजिस्टर जिसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड जनरल पर्पज रजिस्टर, उनका जो डाटा है या जो भी अपने जहाँ पे स्टोरेज है, मेमोरी है, वो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, वन इनपुट फ्रॉम फाइल रजिस्टर एंड प्रोग्राम मेमोरी, यानी प्रोग्राम मेमोरी या फाइल रजिस्टर में से एक वैल्यू आएगा। देन मल्टीप्लाई होगा मक्स की हेल्प से, देन इनपुट अप्लाई होगा एएलयू यूनिट को। एएलयू यूनिट में दो इनपुट हो गए, एक डब्ल्यू रजिस्टर से एंड सेकंड यूनिट क्या हो गया अपना मक्स के थ्रू। ठीक है, देन जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक, यहाँ पे क्या जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक जो भी ऑपरेशन है या एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो इस यूनिट में कंप्लीट होगा, एएलयू यूनिट में। देन आउटपुट ऑफ द एएलयू फंक्शन, यानी जो भी अपना परफॉर्म हो रहा है अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है, उसका आउटपुट कहाँ स्टोर होगा, या तो अपन डब्ल्यू रजिस्टर में स्टोर करेंगे या फाइल रजिस्टर या जो एसएफआर है वहाँ पे स्टोर करेंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, एक डी बिट होता है यहाँ पे, क्या होता है, एक डी बिट। डी बिट, अगर डी बिट का वैल्यू इक्वल टू 1 हुआ तो उस कंडीशन में अपना जो आउटपुट है, आउटपुट कहाँ स्टोर होगा, फाइल रजिस्टर में। एंड डी बिट इज इक्वल टू 0 हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, आउटपुट ऑफ एएलयू यूनिट स्टोर्ड इन डब्ल्यू रजिस्टर, यानी वर्किंग रजिस्टर में क्या होगा, आउटपुट स्टोर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि एएलयू का वर्किंग कैसे होता है एंड डायग्राम क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनके वर्किंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इनपुट, जो हमने क्या देखा है, वन इनपुट फ्रॉम डब्ल्यू रजिस्टर, जिसको वर्किंग रजिस्टर से इनपुट मिल रहा था। देन सेकंड क्या जाएगा, सेकंड फ्रॉम फाइल रजिस्टर और इमीडिएट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी प्रोग्राम मेमोरी का जो आउटपुट है वहां से अपने को मिलेगा, इनपुट हो गया। देन अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन।
एंड मल्टीप्लिकेशन लाइक 8x8 मल्टीप्लिकेशन सपोर्ट फॉर, ये डी जो भी पोर्ट डी है, पोर्ट डी सपोर्ट करता है, जो माइक्रो कंट्रोलर पिक माइक्रो कंट्रोलर है उसका पोर्ट डी सपोर्ट करता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। देन डिवीजन ऑपरेशन अब क्या होता है अपना सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर सब रूटीन की हेल्प से एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट ये हो गया अर्थमेटिक हो गया। देन नेक्स्ट क्या होता है लॉजिकल। लॉजिकल में क्या आ जाएगा यहाँ पे एंड गेट, और गेट, एक्सओर, नॉट, ये क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट बिट वाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन इनको बोलते हैं। देन यूजफुल फॉर मास्किंग एंड डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं अपन यहाँ पे और गेट। नेक्स्ट बिट मैनिपुलेशन यानी बिट को चेंजेस करना, क्या जाएगा स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर सेटिंग या क्लियरिंग एंड टेस्टिंग, यानी जो भी क्लियर अपना डाटा है या उस बिट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियरिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं। सेटिंग यानी जो भी बिट को सेट करने के लिए सेटिंग इंस्ट्रक्शन। देन टेस्टिंग यानी जो भी बिट्स को टेस्ट करना है तो उसके लिए टेस्टिंग जो भी बिट्स होते हैं वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बिट मैनिपुलेशन की हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। डायरेक्टली कंट्रोल इनपुट आउटपुट पिंस, यानी इनपुट आउटपुट पिंस को क्या करता है डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट स्टेटस रजिस्टर, जो अपना क्या होता है आउटपुट, जो आउटपुट मिलेगा अपना एलयू यूनिट का वो कैसे किसकी हेल्प से डिनोट करेंगे स्टेटस रजिस्टर की हेल्प से। स्टेटस रजिस्टर लाइक अपना अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यानी अर्थमेटिक यानी एडिशन का अपना आउटपुट जीरो मिल रहा है तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा जीरो एंड वन हो जाएगा। देन कैरी फ्लैग अगर कैरी जनरेट हो गया तो कैरी वन हो जाएगा। देन डीसी मतलब थर्ड एंड फोर्थ बिट के अगर आप वहाँ पे कैरी जनरेट हुआ तो क्या जाएगा यहाँ पे डीसी फ्लैग वन। नेक्स्ट क्या है नेगेटिव फ्लैग। नेगेटिव फ्लैग कब होगा जब अपना कॉपी जो एमएसबी है लास्ट बिट है अपना उसमें क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे वन आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा ओवरफ्लो, जब भी अपना आउटपुट आया ओवरफ्लो हो रहा है या जितने अपना को आउटपुट आना चाहिए 8 बिट का अपना यहाँ पे यूज किया है तो अगर आप 8 बिट से अपना 9 बिट बन रहा है एडिशन करने के बाद तो क्या आ जाएगा अपना ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ऑकर होगा। ये हो गया अपना स्टेटस रजिस्टर, मतलब आउटपुट कैसे अपने डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अब एक देखते हैं यस आउटपुट क्या आ जाएगा अपना। आउटपुट मैंने जैसे बताया आपको कहाँ स्टोर होगा, फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन डब्ल्यू रजिस्टर और फाइल रजिस्टर जिसको रैम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑन डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कौन सा डी बिट इज इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे डब्ल्यू रजिस्टर में, एंड डी बिट इज इक्वल टू वन हुआ तो क्या आ जाएगा अपना फाइल रजिस्टर में। फाइल रजिस्टर में क्या होगा डेटा स्टोर होगा, जो आउटपुट है एलयू यूनिट का वो स्टोर होगा। ठीक है। देन अपडेटेड स्टेटस रजिस्टर गाइडेड प्रोग्राम, जो भी अपना आगे का प्रोग्राम होगा एग्जीक्यूशन के लिए तो स्टेटस रजिस्टर का जो प्रोग्राम है जो स्टेटस है फ्लैग्स है वो क्या आ जाएगा डिफाइन करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। यस ये हो गया जो भी अपना एलयू यूनिट क्या होता है, एलयू यूनिट का ऑपरेशन जो आउटपुट है वो कहाँ स्टोर होगा एंड जो ब्लॉक डायग्राम है वो हमने देख लिया है। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि अपना एलयू यूनिट वर्क कैसे करता है। तो एक एडिशन का ऑपरेशन ले लेते हैं। यस यहाँ पे मैंने दो बिट्स लिए हैं, क्या है अपना ऑपरेंड वन मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या है अपना यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। सेकंड क्या है अपना यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1। अब यहाँ पे सिंपल अर्थमेटिक एडिशन करते हैं, बाइनरी एडिशन क्या आ जाएगा अपने 1 1 क्या आता है 0 कैरी क्या हो जाएगा 1 1 1 क्या आ जाएगा 0 कैरी हो जाएगा 1 1 1 0 कैरी 1। यस तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1। नेक्स्ट क्या है 1 1 0 कैरी 1 0 कैरी 1 0 एंड कैरी 1। ये क्या होगा अपना आउटपुट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या हो गया हमारा आउटपुट। ये हमने एडिशन आपको आना चाहिए थोड़ा सा अर्थ में 1 + 1 क्या होता है यहाँ पे 0 एंड कैरी क्या होता है अपना 1 कैरी अपना 1 सम क्या होता है 0। सिंपल वर्किंग होता है। यस आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन ये क्या अपना यहाँ पे 85 था, डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा 85 प्लस क्या जाएगा यहाँ पे 51 तो 85 + 51 क्या जाएगा 136। तो ये जो बाइनरी वैल्यू है वो किसका वैल्यू है 136 का। तो ये सिंपल अपने यहाँ पे ऑपरेशन करना है। एडिशन का ऑपरेशन क्या है यहाँ पे एलयू यूनिट की हेल्प से ऐसे परफॉर्म होता है। ठीक है। एंड अब जो आउटपुट होगा आउटपुट कहाँ स्टोर होगा। अब यहाँ पे आउटपुट किसकी हेल्प से हमें चेक करते हैं। पहले अपना यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपडेट करेंगे स्टेटस फ्लैग। स्टेटस फ्लैग कैसे अपडेट करेंगे, आउटपुट क्या आया था अपना 1000 1000 मतलब 136 आउटपुट आया था। देन स्टेटस क्या हो जाएगा 0 आउटपुट अपने पास 0 नहीं मिल रहा है क्या हो जाएगा 0 फ्लैग 0 हो जाएगा। देन कैरी फ्लैग कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रहा लास्ट बिट पे तो 1 आ जाएगा। देन डीसी यानी डिजिट कैरी फ्लैग 1 क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि अपना यहाँ थर्ड से फोर्थ बिट पे क्या अपना यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लोअर निवल या जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है उसमें क्या है अपना कैरी जनरेट होता है तो यहाँ पे डीसी फ्लैग हो गया 1। देन नेगेटिव फ्लैग 1 यानी जो लास्ट बिट है जो एमएसबी है
MSB अगर 1 होता है तो आउट ना क्या देगा, नेगेटिव फ्लैग 1। ठीक है, देन वो भी मतलब ओवरफ्लो, कोई भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ना 8 बिट है, 8 बिट का आउटपुट मिल रहा है तो अपना ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो 0 आ जाएगा। यस, नेक्स्ट ये हो गया। अब देन आउटपुट किस में स्टोर होगा, आउटपुट अपना W रजिस्टर, या आउटपुट क्या है अपने यहाँ पे, आउटपुट आ गया हमारे पास 100 ये किस में स्टोर होगा, आइदर W रजिस्टर और फाइल रजिस्टर। एंड अपन लाइक एग्जाम्पल अपन कंसिडर कर लेते हैं डी बी टी इक्वल्स टू 0, तो डी इक्वल्स टू 0 क्या जगह W रजिस्टर में स्टोर होगा। क्लियर, एंड डी इक्वल्स टू 1 हुआ क्या जगह फाइल रजिस्टर में डाटा स्टोर होगा। ये था अपना ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी वर्किंग होता है, कंप्लीट मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया आपको। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड जो प्रीवियस वीडियोज है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, चैनल पे आप देख लीजिएगा। एंड जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं जल्दी जल्दी वीडियो के। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।